बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद इस्माइल की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो तलाक़ के मुतल्लिक़ है। इसका आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। इसराइल का सबसे ज़बरदस्त और जो सियासी हरीफ गेल्डन स्टोन था, ये दोनों सल्तनत बरतानिया से मुतल्लिक़ हर मसले पर टकराते थे, लेकिन एक बात में दोनों यकसां थे, यानी दोनों की खानगी जो ज़िंदगी बेहद मुतमईन और मुसर्रत बख्श थी। विलियम और कैथरीन गेल्ड स्टोन 50 साल तक एक साथ रहते रहे। तकरीबन 60 साल तक दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे। जब इस गेल्डन स्टोन का तस्वर करता हूँ तो जो इंग्लिस्तान का बहुत ही नामवर वज़ीर आज़म था और जो अपनी बीवी का हाथ अपने हाथों में थामे अंगीठी के सामने बिछे हुए गालीचे पर नाचता और ये गीत गाता था, तो मेरा दिल फूल की तरह खिल उठता है। वो कहता था, मैं एक गरीब खामद हूँ, मैं भी एक, उसकी बीवी कहती, मैं भी एक गरीब बीवी हूँ। हम दोनों गरीब मियाँ बीवी हैं, दोनों के नशेब व फराज से गाते बजाते गुजर जाएंगे। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, गेल्ड स्टोन एक आइनी मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन वो घर में कभी नुक्ता चीनी नहीं करते थे। अगर वो सुबह सवेरे नाश्ते के लिए नीचे आते और उन्हें पता चलता कि बाकी घर वाले जो हैं वो सो रहे हैं, तो वो अपनी नाराज़गी का एहसास दिलाने के लिए ज़ोर ज़ोर से गाने गाना शुरू कर देता था। तो जो इंग्लिस्तान का सबसे ज़्यादा मसरूफ़ आदमी नीचे अकेला नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहा है, वो घरेलू मामलात में बड़े ठंडे दिल और मियाना रवि शख्स वाक़या हुए थे और घर के हालात पर नुक्ता चीनी करने से कतन परहेज़ करते थे। मलका मोज़मा कैथरीन का सबसे यही बड़ा असूल था कि कैथरीन दुनिया के भारत की सबसे बड़ी सल्तनत की हुक्मरान थी। वो करोड़ों नफूस की ज़िंदगी और मौत की मुख्तार थी, बड़ी जालिम और सफाक थी। वो अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ बहुत सी बेमायनी लड़ाइयाँ लड़ती और अपने मुखालफों को मौत की सज़ाएँ देकर गोलियों की बौछार से उड़ा देती थी, लेकिन बावर्ची से अगर गोश्त जल जाता तो वो एक लफ्ज़ न कहती। वो इसी गोश्त का मुस्कुरा कर पूरे सब्र और तहम्मुल से खा लेती थी। इस बात पर अमेरिका के शादीशुदा असाब को रश करना चाहिए, बल्कि तमाम लोगों के जो हैं मुल्क के, उनको रश करना चाहिए। अज़दवाजी ज़िंदगी की तलखियों के असबाब की सबसे बड़ी माहिर खातून डोरथी डिक्स फरमाती हैं कि एक अमेरिका में 50% से ज़्यादा शादियां नाकाम रहती हैं और वो जानती हैं कि इतने रूहानी ख्वाबों का तलाक़ की संगीन चट्टानों से टकरा कर पाश पाश हो जाने का एक बड़ा सबब नुक्ता चीनी, फजूल और दिल शकन नुक्ता चीनी है। चुनाचे अगर आप अपनी खानगी ज़िंदगी को मुसर्रत बख्श बनाना चाहते हैं तो असूल ये है कि नुक्ता चीनी मत कीजिए। अगर आप बच्चों पर नुक्ता चीनी का इरादा रखते हैं तो मैं आपको मना करने वाला कौन है, लेकिन इससे पहले इतनी तकलीफ़ ज़रूर गवारा कीजिए कि अमेरिकी सहाफ़त के एक शह पारे बाप की भूल का एक बार मुताला कर लीजिए। यह तहरीर पहली मरतबा पीपल्स होम जर्नल के इदारे के तौर पर छपी थी। हम इसके मुसन्निफ़ की इजाज़त से इसे दोबारा शाया कर रहे हैं। हम यहाँ इसकी खुलासा शुदा सूरत मतबू रीडर्स डाइजेस्ट नकल कर रहे हैं। बाप की भूल एक ऐसा अदब पारा है जो खलूस और जज्बे के अरूज के वक़्त कलम की नोक से टपक पड़ा। ये कारियों के जहन में इस तरह गूंजता रहता है कि वो इसे बार बार पढ़ने और छापने पर इसरार करते हैं। यह तहरीर आज से 15 साल पहले की है और इसके मुसन्निफ़ डब्ल्यू लोंगिस्टन लाइस कहते हैं कि हज़ारों साल खानगी जराइद और मुल्क भर के अखबारात में बार बार छपी है। इस तरह ये गैर मुल्की ज़बानों में भी हज़ारों मरतबा छप चुकी है। मैंने खुद ऐसे हज़ारों अशख़ास को इसे मज़ीद छापने की इजाज़त दी है जो इसे स्कूल, गिरजा, लेक्चर या किसी भी जगह पे शामिल करके पढ़ना चाहते थे। इसे का मकसद बयान करने का ये था कि आजकल जो तलाक़ों का आम रिवाज चला है, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो नुक्ता चीनी है। अगर नुक्ता चीनी से परहेज़ किया जाए तो इंशाअल्लाह ये इस माशरे का कामयाब हिस्सा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।